गैंग का लीडर बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, क्या तुम सचमुच में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? ठीक है, मैं एक काम करता हूं, जब मैं तुम्हें मारकर नरक में भेज दूंगा तब तुम यमराज से पूछ लेना, वह तुम्हें बताएगा कि मैं नाग हूं या इंसान हूं। उस लीडर के चेहरे पर एक बहुत ही खूंखार मुस्कान थी और उसने अपने कंधे पर लिपटे हुए सांप का सिर धीमे से उठाते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा था और अब मैं दोबारा कह रहा हूं, कोई भी यहां आने की हिम्मत करेगा और हमारे हाफिज ने गेट में घुसेगा, वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। पुष्कर को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह धीमे से बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? भले ही यह स्नेक लीडर बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन थोड़ी देर पहले जो ग्रेट अजूबा फाइटर मारा गया था उसके मुकाबले इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। पुष्कर अगर ग्रेट अजूबा फाइटर को एक मुक्के से मार सकता था तो इस हाफ स्नेक लीडर को मारने में उसे सिर्फ 5 या 6 मुक्के लगते। वो लीडर तुरंत बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन मेरा यह आधा नाग जरूर मार सकता है। वह बूढ़ा खुद भी जानता था कि पुष्कर से लड़ना उसके लिए नामुमकिन था। उसने थोड़ी देर पहले छुपकर अपनी आंखों के आगे ही ग्रेट अजूबा की मौत अच्छी तरह से देखी थी और वह जानता था कि पुष्कर से लड़ने का रिस्क लेना मतलब ओखली में सिर देना था। इसीलिए उस बूढ़े ने दूर ही खड़े रहकर पुष्कर के चारों ओर एक सांपों का चक्रव्यूह तैयार कर दिया था, जिससे इस वक्त पूरी की पूरी घाटी हिल रही थी, मानो कि कोई भूचाल आ रहा हो। लालू इस वक्त पहले ही देबिना को वहां से दूर भगाने में मदद कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर तक भगाने के बाद ही लालू समझ गया था कि वो यहां से बाहर नहीं निकल पा रहा था, जैसे कि मानो वह किसी भूल भुलैया में फंस गया हो। लेकिन लालू को साफ दिख रहा था कि स्नेक गेट उसके आगे ही था, उसके बावजूद भी वो वहां से ना जाने बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा था। बॉस, लगता है ये लोग तो शैतान की पूजा करते हैं, लालू हाफते हुए वापस आकर बोला। और पुष्कर को डिमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए लालू ने तुरंत 2 ग्रेनेड निकाले और उस स्नेक गेट की ओर फेंके। 2 बड़े धमाके हुए, लेकिन गेट पर कोई असर नहीं हुआ। तभी पुष्कर ने गहरी आवाज में कहा, इन लोगों ने अपने तंत्र मंत्र से एक चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। अब हम लोग तभी बाहर जा सकते हैं जब हम इस चक्रव्यूह को तोड़ डालें। पुष्कर की निगाहें इस वक्त सामने वाली एक बड़ी सी पहाड़ी के ऊपर फिक्स थी, क्योंकि उसने नोटिस किया था कि वह पूरी की पूरी पहाड़ी ही धीरे धीरे पुष्कर की ओर बढ़ रही थी। लाली डर के मारे जोर से चिल्लाते हुए बोली, क्या? अब मैं क्या करूंगी? मेरी मदद करो। लेकिन अब उसका एटीट्यूड थोड़ा सॉफ्ट हो चुका था। उसे रिग्रेट हो रहा था कि वह क्यों जबरदस्ती यहां स्नेक गेट के अंदर आ गई थी। हाफ स्नेक के लीडर को अपने सामने देखकर लाली तुरंत घुटनों पर आकर बोली, मैं मेयर की बीवी हूं, मुझे मत मारो प्लीज। अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे तो मैं तुम जितना चाहो उतना पैसा दूंगी। यही लड़का है जिसने तुम्हारे शिष्यों को, तुम्हारे साथियों को मारा है। उन सबका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह सुनते ही लालू तुरंत गुस्से में आ गया और लाली को गालियां बकने लगा। देबिना बहुत ज्यादा कमजोर थी और वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। उसने बस एक नजर पुष्कर को देखा। इस वक्त अगर देबिना मर भी जाती तो भी वह खुश थी कि कम से कम वह अकेली किसी कमरे में बंद नहीं मरी। कोई उसे बचाने के लिए इतनी दूर आया तो सही। सभी बॉडीगार्ड्स भी इस वक्त बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और वह तुरंत दौड़कर हाफ इसमें गैंग के शिष्यों के बीच में घुस गए। वो जानते थे कि बाहर से आए हुए उनके जैसे दुश्मन तो उस खास फॉर्मेशन के अंदर फंस चुके थे, लेकिन जो खुद हाफ इसने गैंग के शिष्य थे उनको तो लीडर जरूर छोड़ देगा। इसलिए अगर बॉडीगार्ड्स भी उनके बीच में छुप जाते हैं तो उन्हें भी बाहर भगाने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह बॉडीगार्ड्स दौड़कर उन शिष्यों के पास गए, उन्हें पता चला कि इस वक्त वहां पर केवल 100-200 ही शिष्य बचे हुए थे। बाकी के हजारों शिष्य तुरंत बाहर भाग गए थे। और तो और ये जो 100-200 शिष्य यहां पर मौजूद थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वह सब घुटनों पर आकर अपने लीडर से भीख मांग रहे थे। लीडर, हमको भी बाहर जाने दो। लीडर, लीडर, हम अभी तक नहीं गए हैं। लीडर, 10 सेकंड लगेगा, बस हमें बाहर भागने दो। दूसरा शिष्य बोला, लीडर प्लीज मदद करो, हम इस स्नेक गेट के अंदर मरना नहीं चाहते, प्लीज हमारी जान बख्श दो लीडर। जैसे उन बॉडीगार्ड्स ने ये सब बातें सुनी, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया और वह सोचने लगे, क्या ये हाफ इसने गैंग का लीडर अपने खुद के शिष्यों को भी इसके अंदर मार डालेगा? लालू का चेहरा भी यह सब नजारा देखकर हैरान रह गया और वह बोला, ये चक्रव्यूह क्या 1000 लोगों को ट्रैप करके मार सकता है? अगर ऐसा है तो हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे बॉस? क्या तुम्हें उड़ना आता है? अगर आता है तो मुझे भी अपने साथ उड़ा कर ले चलो। आजकल मैं ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहा हूं, मेरा वजन भी कम हो चुका है। हाँ, इस हाफ स्नेक चक्रव्यूह का तो इतिहास में कई बार जिक्र हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ लोग इसके बारे में भूल चुके थे
और इसे केवल लोग कथा मानते थे। और आज उन सभी के सामने सचमुच में हो रहा था। वो हाफिज ने गैंग का लीडर अपने दाएं बाएं और सामने की पहाड़ी को एक स्नेक गेट की तरह इस्तेमाल करके सीधे ही बीच में मौजूद पुष्कर और उसके साथियों को कुचलकर मार देना चाहता था। लीडर को पूरा यकीन था कि पुष्कर चाहे कितना भी ताकतवर हो, पहाड़ियों के बीच में दबने के बाद तो वह जरूर मर जाएगा। पुष्कर ने अचानक ही अपने सामने की पहाड़ी की ओर देखा और नोटिस किया कि हाफिज ने गैंग का लीडर भी उस पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ था। और तभी वो जोर जोर से हंसता हुआ बोला, आज मैं तुम्हें अपने आधे नाक का जहर चखाता हूं। अचानक ही दूसरी तरफ मौजूद पहाड़ी के बेस के पास जमीन फाड़कर काले रंग की गैस बाहर निकल गई और तुरंत ही चारों तरफ हवा में फैलने लगी। जहां जहां से वो गैस हवा में उड़ती गई, वहां वहां की घास फूस पत्ती पेड़ पौधे सब कुछ सेकंड्स में मुरझाकर सूखे जा रहे थे। उस घने धुएं के अंदर एक बहुत जहरीले सांप की परछाई नजर आ रही थी, जिसे देखकर तो कई लोगों के पैर डर से ही सुन्न पड़ रहे थे। हाफिज ने गैंग के शिष्य जो कि पहाड़ी के आसपास ही खड़े थे चिल्लाते हुए बोले, क्या ये हाफिज ने का पॉइजन है? हे भगवान, जल्दी से यहां से बाहर निकालो। जैसे ही वह काला धुआं एक शिष्य के पास पहुंचा, उसका पूरा का पूरा शरीर एक पल में ही काला पड़ गया। वो शिष्य चिल्लाया, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। वो सभी शिष्य डर के मारे पुष्कर की तरफ एक के बाद एक करके भाग रहे थे। अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वह पहाड़ी के आसपास भी खड़े हो सके। उनमें से जो धीमे भाग रहे थे वो दौड़ते हुए जमीन पर गिर पड़े और उनको दोबारा उठने का मौका तक नहीं मिल पाया, क्योंकि इस वक्त उस चक्रव्यूह की वजह से सभी लोगों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा था कि मानो उनके सिर पर 200-300 किलोग्राम की कोई भारी चीज रखी। वह काला धुआं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, कई सारे शिष्यों को अपनी चपेट में लेता गया और हर कोई समझ चुका था कि उनका क्या हाल हुआ होगा। वो बहुत बड़ी सी पहाड़ी धीमे धीमे हर पल आगे आगे बढ़ती जा रही थी और पूरी पहाड़ी के अंदर में से जोरदार रोशनी निकल रही। एक लड़की बोली, इतनी बड़ी पहाड़ी अपनी जगह से कैसे हिल सकती है? उसके साथ की दूसरी लड़की बोली, इस वक्त कुछ भी सोचने समझने का समय नहीं है, जल्दी भागो। पुष्कर तुरंत ही हवा में कूद गया और उसने हवा में जोर जोर से घूमकर सारी जहरीली गैस को दूर फेंक दिया और फिर अचानक ही अपनी मुट्ठी भींचकर एक जोरदार मुक्का उस पहाड़ी पर मारा और चिल्लाकर बोला, हर हर महादेव। एक बहुत ही ताकतवर फोर्स ने पहाड़ी को हिट किया, लेकिन भले ही पुष्कर की ताकत ने ग्रेट अजूबा फाइटर को एक ही मुक्के में मार डाला था, लेकिन इतनी बड़ी पहाड़ी पर उस मुक्के का कोई असर ही नहीं हुआ था। पुष्कर ने लगातार एक के बाद एक 5 बार मुक्के मारे और हर बार उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी उस पहाड़ी पर ज्यादा से ज्यादा यह हुआ कि पहाड़ी में से मिट्टी की एक परत तुरंत भूस्खलन के रूप में नीचे गिरने लगी। हाफिज ने गैंग का लीडर पहाड़ी के ऊपर खड़ा होकर जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम इस पूरी दुनिया में पहले हो जो मेरे इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। अगर इस वक्त यहां कोई देवता भी होता ना, तो वो भी हार मान चुका होता। इस समय लालू और बाकी लोग तो इतने डरे हुए थे कि वह सब झुंड बनाकर आपस में जमा हो गए थे और वह जहरीली गैस बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। हाफिज ने का लीडर चिल्लाते हुए बोला, दिल्ली शहर के राजा पुष्कर श्रीवास्तव, आज तो तुम्हारी कब्र यहीं खुदेगी। पुष्कर ने धीमे से अपने मुक्के खोल दिए और चिल्लाकर बोला, क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि मैं तुम्हारे जादुई चक्रव्यूह को तोड़ नहीं सकता? चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूं असली ताकत किसे कहते हैं। यह कहते ही पुष्कर वापस जमीन पर खड़ा हो गया और उसने जोर से अपने दोनों हाथ टकराए और उन्हें एक दूसरे से दूर खींचा। अचानक ही उसके दाएं और बाएं हथेली के बीच में एक बवंडर सा उठने लगा और उस बवंडर के अंदर से कई सारी चीखें चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ये वही दुष्ट आत्माओं की शक्तियां थी जिन्हें नाग देवता ने गुलाम बनाया हुआ था। पुष्कर तुरंत घुटनों पर आ गया और उसने अपनी दाएं और बाएं हथेली को जमीन पर जोर से मारा और बोला, जाओ मेरी गुलाम आत्माओं, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करो। और फिर अचानक ही जमीन के ऊपर कई सारे खूंखार भूखे भूत एक सर्कल में प्रकट हो गए। इस वक्त पूरी की पूरी जमीन हिल रही थी और जमीन के अंदर में से कई सारी शैतानी आत्माएं, भूत प्रेत और कंकाल बाहर निकल रहे थे। उन सभी ने टूटे फूटे आर्मर पहने हुए थे और वह सभी जिंदा लाशों की तरह आगे बढ़ रहे थे। एक नजर देखने पर ऐसा लगता था कि ये सब के सब प्राचीन काल के युद्ध में मारे गए सिपाही थे जिनको बहुत बुरा अंत मिला था। ऐसा लग रहा था जैसे ज़ॉम्बी अटैक हुआ हो।
उन सभी के चेहरे बहुत ही खूंखार थे और उनकी आंखें पत्थर जैसी थी। उनमें से कईयों ने अभी भी युद्ध के झंडे पकड़े हुए थे और अपने हाथों में टूटी फूटी तलवारें भी पकड़ी हुई थी। हजारों मरे हुए सिपाहियों के भूत इस वक्त मैदान जंग में आ चुके थे। चारों ओर का रंग बदल चुका था। वह सभी भूत प्रेत या कहो जिंदा लाशें गुस्से में गुर्राते हुए दौड़ रहे थे। इस वक्त पूरी घाटी में तबाही मच चुकी थी। चारों तरफ प्राचीन युद्धों के भूत प्रेत और लाशें भेड़ियों की तरह हमले कर रही थी। कई सारे मरे हुए सिपाही मरे हुए घोड़ों के ऊपर बैठकर इधर उधर तबाही मचाते हुए चल रहे थे। उन्हें रोकने वाला इस वक्त कोई भी नहीं। चारों तरफ गूंज रही चीख इतनी खतरनाक थी कि लोगों के कानों के पर्दे फट रहे थे। सबसे आगे खड़े भूत ने अपने हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई थी और जैसे वो किसी रथ पर खड़े होकर तेजी से अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे का आधा हिस्सा केवल कंकाल था। हवा में चारों तरफ एक अजीब सी बदबू फैल चुकी थी। आसमान में काले काले बादल गड़गड़ा रहे थे। तभी लालू ने आसमान की ओर देखकर बोला, ये काले बादल तो इतने खतरनाक लग रहे हैं कि उनकी बिजली गिरी तो पूरी की पूरी घाटी तबाह हो जाएगी। ऊंचाई के ऊपर खड़ा हुआ लीडर इतने सारे मरे हुए सिपाहियों और भूत प्रेतों को देखकर खौफ में आ गया था। इस तरह का नजारा उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। वो हाफिज गैंग का लीडर अपनी जगह से हिलडुल भी नहीं पा रहा था। वह बूढ़ा इस गैंग का लीडर पिछले कुछ समय में ही बना था और इस दौरान उसने कई तरह के भूत प्रेत और सुपर नेचुरल चीजें देखी थी। यहां तक कि खुद भी वह कुछ बुरी आत्माओं को पालता था। क्या हाफिज गैंग का लीडर इन आत्माओं को रोक पाएगा? कैसे सजा देगा? पूछकर हाफिज गैंग के लीडर को जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM।